अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों चौथे मॉड्यूल की तीसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं सेल्स पर्सन के नेमेसिस के ऊपर। तो दोस्तों जो दूसरा नेमेसिस है वो है रिजेक्शन। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जो है समझ लें अपने आप को बहुत वैल्यूड, बहुत लव्ड वन और बहुत ज़्यादा वर्दी समझते हैं, और वो होते भी हैं। लेकिन जब उनके किसी भी प्रोडक्ट को, उनके आइडिया को या फिर उनके किसी भी वर्क को रिजेक्ट किया जाता है तो उनको ऐसा लगता है जैसे उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि वो अपनी वर्थ को जानते हैं, अपनी वैल्यू को जानते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखें कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप जो हैं वो खुद एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपके काम को, आपके समझ लें कि आपके वर्क को, आपकी किसी परफॉर्मेंस को या फिर आपके किसी भी प्रोडक्ट को, आइडिया को, एक्सप्रेशन को, किसी चीज़ को अगर रिजेक्ट किया जाता है तो इसका मतलब कतई ये नहीं होता कि आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। ये वो रिजेक्शन का खौफ होता है जो कि ज़्यादातर लोगों के अंदर होता है। अब इससे निकलने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहली टेक्निक तो ये होती है, देखें हमेशा याद रखें कि जो आपकी रिजेक्शन है ना, उसमें आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी में। कैसे? अगर आपको कोई रिजेक्शन हुई है और आपने सिर्फ उस पर एक आराम से ये जानने की कोशिश कर ली कि ये रिजेक्शन क्यों हुई है, वाई, तो उसकी अगेंस्ट में आपको उसकी इंफॉर्मेशन हासिल होगी, और अगर वो इंफॉर्मेशन से आप लर्न करेंगे तो दैट मीन्स वो जो लर्निंग है वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो अगर आप रिजेक्शन को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं सो दैट मीन्स आपका पेन भी रिड्यूस हो जाएगा, स्ट्रेस भी रिड्यूस हो जाएगा, और वो रिजेक्शन आपको एक बड़े खौफ में नहीं डालेगी बल्कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। अब इसमें हम एक और टेक्निक देख लेते हैं जो कि तीसरी है। पहली मैंने आपको बताया कि आप खुद तो एक कांस्टेंट है, यह आपके जहन में होना चाहिए। दूसरी मैंने आपको बताई कि आप उसको अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तीसरी टेक्निक ये है कि जो रिजेक्टर है वो कौन है, क्या उसके जहन में ऑल्टरनेटिव्स हैं, उसने क्यों आपको रिजेक्ट किया, क्या ऐसी बात थी, क्या आप उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में थे रिजेक्शन की। आपने इन तमाम चीज़ों को एनालाइज करना है, और जब आप इन तमाम चीज़ों को एनालाइज कर लेंगे तो कोई ना कोई ऐसा रिजल्ट आपके सामने आएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये रिजेक्शन क्यों हुई है, और उसके बाद जो है आप उसका अपना एक लाएअमल बना सकते हैं। दोस्तों याद रखें, जो मार्केट होती है ना, एक रिसर्च के मुताबिक हर 3 साल के बाद बदल जाती है। अभी आप देख लें, अगर पाकिस्तान में पहले ऑनलाइन कोर्सेज़ का, ऑनलाइन स्कूलिंग का और सारी चीज़ों का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन अब ये मार्केट बढ़ती चली गई क्योंकि सिचुएशंस की वजह से दुनिया के साथ बदलना पड़ता है। तो ये मार्केट हमेशा बदलती रहती है। अगर किसी ने आपके किसी प्रोडक्ट को, किसी चीज़ को रिजेक्ट किया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए रिजेक्ट हो गया है। हो सकता है आगे जाके उसी शख्स को उसी प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़े हालात की वजह से। यानी कि अगर आप देख लें, डिजिटल मार्केटिंग देख लें, टेक्नोलॉजी की बेशुमार चीज़ें देख लें जो कि पहले कोई पूछता नहीं था, लेकिन अब उनकी ज़बरदस्त मार्केट बन चुकी है, ठीक है ना। सेल्स वालों की बहुत इस वक्त डिमांड बढ़ चुकी है क्योंकि वो समझ लें ब्रेड एंड बटर होते हैं, वो बिज़नेस बढ़ा सकते हैं। जितना बिज़नेस बढ़ेगा सिचुएशन के लिहाज से, उसी तरीके से कंपनी भी आगे बढ़ती है, और लोग चीज़ों को समझना शुरू कर गए हैं कि भाई नेगोशिएशन स्किल्स आनी चाहिए इंसान को। सबसे बढ़ के जो कि अब एक प्रॉब्लम है, यानी इन्फ्लेशन की वजह से लोग अपने पर्सनल फाइनेंस को नहीं समझ पा रहे। वो पर्सनल फाइनेंस को समझना कितना ज़रूरी है कि अपने इनकम और अपने एक्सपेंसेस को कैसे जो है मैनेज किया जाए। तो यानी कि मिसाल देने का मकसद ये था कि अब मार्केट जो है वो चेंज होती रहती है, तो आपने कभी भी उसको ले के नहीं बैठना है कि यार बस जो काम एक दफ़ा हो गया वो हो गया, मैं तो रिजेक्ट हो चुका हूँ। अगर आप रिजेक्ट हुए तो अब मार्केट अगर चेंज हुई है तो वही रिजेक्शन अब आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, और इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। मुझे अपनी लाइफ में याद है, मैंने एक दफ़ा पूरी प्रेजेंटेशन बनाई, बहुत मेहनत करी, सब चीज़ें जमा करी, और एक आइडिया था कि पेमेंट्स को किस तरीके से जो है ना वो सिस्टम के थ्रू किया जा सकता है। और जब मैंने वो पूरा आइडिया उनको बना के भेजा CFO को, तो उन्होंने बस कह दिया कि रिजेक्ट कर दिया उसको, ये समझ लें। मैं बड़ा अपसेट हुआ। फिर उसके बाद जब मैंने उसमें डिटेल पूछी कि भाई क्यों रिजेक्ट हुआ है, तो उन्होंने बताया कि हमारा जो सिस्टम है वो सपोर्ट नहीं करता है इसको। तो वहाँ से मैंने एक लर्निंग करी कि जो सिस्टम उसको सपोर्ट करते थे मैंने उसको लर्न करना शुरू किया, और मैंने उसको अपॉर्चुनिटी में चेंज किया, वहाँ से लर्न किया, और फिर दोबारा जब उसको पेश किया तो फिर वो अप्रूव हो गया, और फिर मैंने ख़ुद उस सिस्टम को जो है ना वो अप्लाई किया। तो वो मेरे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद हुआ था।
तो इसी तरह अगर आपका कोई कस्टमर आपको रिजेक्ट कर भी देता है तो मार्केट चेंज होती है, आपने दोबारा उसके पास जाना है। तो ये मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई कि रिजेक्शन से किस तरह बचा जा सकता है और किस तरह उसका जो समझ लीजिए कि इम्पैक्ट होता है उसको कम किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के नेमेसिस के ऊपर बात करेंगे।